Hello students, welcome back to my channel Atom to Organism। संकल्प सीरीज की ये एक लेक्चर है और इस लेक्चर में हम कवर करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट बीट, पल्स एंड ब्लड प्रेशर। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट से। देखिए, जो हार्ट होता है, हार्ट इज नथिंग, हार्ट इज ओनली अ मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन। मसल से बना हुआ पंप करने वाला ऑर्गन है बस। ये केवल क्या करता है, ब्लड को पंप करके पूरी बॉडी में या लंग्स में पहुंचाने का काम करता है और कुछ भी नहीं करता। तो पहली चीज कि हार्ट इज अ मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन। शेप की बात करें तो रफली ट्रायंगुलर इन शेप होता है। ये जो कहते हैं कि फीस्ट के शेप का होता है, एक बंद मुट्ठी के शेप का होता है लगभग एक एडल्ट ह्यूमन का हार्ट। और अगर बात करें किस मसल से बना होता है, तो हार्ट इज मेड अप ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ मसल्स कॉल्ड कार्डियक मसल्स। और कार्डियक मसल्स की डिटेल हमने क्लास 9th में आप सबने पढ़ी होगी, या क्लास 9th के लेक्चर जब मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज कार्डियक मसल्स। तो आप इतना याद रखो कि हार्ट इज मेड अप ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ मसल्स कॉल्ड कार्डियक मसल्स। और हार्ट के अगर चैम्बर की बात करें, कंपार्टमेंट की, तो हार्ट हैज 4 चैम्बर्स। हार्ट के पास 4 चैम्बर्स होते हैं। ऊपर के चैम्बर को बोलते हैं एट्रिया और नीचे के 2 चैम्बर्स को बोलते हैं वेंट्रिकल्स। यानी ऊपर का होता है एट्रिया, 2 ऊपर के चैम्बर्स, और नीचे के चैम्बर्स को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स कहते हैं। और एट्रिया का जो सिंगुलर होता है एट्रियम। तो कह सकते हैं कि 2 ऊपर की तरफ एट्रियम होता है और नीचे की तरफ क्या होता है, वेंट्रिकल होता है। आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आई होगी। हार्ट की स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है, मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। तो मैंने कहा था कि हार्ट की 4 चैम्बर होती है। तो चैम्बर नंबर 1, ये राइट पार्ट, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं, दिस इज माई राइट, दिस इज माई लेफ्ट। सो ये हार्ट भी हमारा है, तो मान सकते हैं कि हमारा हार्ट है। दिस इज द राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस चैम्बर इज कॉल्ड लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज कॉल्ड लेफ्ट वेंट्रिकल। एट्रियम और वेंट्रिकल को अलग करने के लिए एक वॉल होती है, उसको सेप्टम कहते हैं। आपको दिख रहा होगा, इसे बोलते हैं सेप्टम। और हार्ट को चारों तरफ से जो प्रोटेक्ट करने का काम करती है उसे बोलते हैं पेरिकार्डियम। ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है हार्ट की। इसे हार्ट की लेयर होती है वो 3 लेयर की बनी होती है। बाहर वाले को बोलते हैं एपिकार्डियम, बीच वाले को बोलते हैं मायोकार्डियम, और जो सबसे अंदर की तरफ होती है उसको बोलते हैं एंडोकार्डियम। ठीक है। बात करें स्ट्रक्चर की, तो देखिए ये जो होती है पाइप, इसे बोलते हैं मेन वेन। इसको वेना केवा भी कहा जाता है। इसको वेना कावा, प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंशिएशन है। इसको वेना कावा भी कहते हैं, इसको मेन वेन कहते हैं। मैंने बताया कि राइट एट्रियम होता है, और ये जो राइट एट्रियम है जहां पे ओपन होती है वेंट्रिकल पे, वहां पे एक वाल्व होती है, उसको बोलते हैं इनलेट वाल्व कहते हैं। इनलेट वाल्व कहते हैं। मैं सारे के फंक्शन में अभी आपको बताऊंगा। उसके बाद ये है राइट वेंट्रिकल, इसको पंप चैम्बर भी कहा जाता है। ठीक है। इस पार्ट की बात करें, दिस इज द राइट साइड ऑफ हार्ट, दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। आगे की बात करें, जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। और मैंने आपको अभी बताया था कि जो कार्डियम लेयर होती है वो 3 लेयर की बनी होती है हार्ट, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। सबसे बाहर की तरफ होता है एपिकार्डियम, बीच वाला होता है मायोकार्डियम, और अंदर की तरफ जो होता है उसको बोलते हैं एंडोकार्डियम। उसके बाद ये जो सेप्टम है जो दोनों वेंट्रिकल को अलग करती है, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये है इनलेट वाल्व, यहां भी इनलेट वाल्व होती है क्योंकि यहां से ब्लड आता है, और ये भी एक इनलेट वाल्व होती है। और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी लेफ्ट एट्रियम। और ये है पल्मोनरी वेन, जहां से लंग्स से खून आता है, मैं भी आपको डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद ये है आउटलेट वाल्व, यहां भी आउटलेट वाल्व है। और ये है मेन आर्टरी, इसको एओर्टा भी कहा जाता है। ठीक है। आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आई होगी। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्लड सर्कुलेशन की। देखिए कि हम जानते हैं, अभी मैंने आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया था कि हार्ट इज ओनली अ मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन। हार्ट जो होता है केवल मसल्स का बना हुआ पंप करने वाला ऑर्गन होता है, और हार्ट का काम कुछ नहीं होता। जो भी ब्लड उसके पास आता है, चाहे ऑक्सीजनेटेड हो चाहे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, वो उसको पंप करने का काम करता है। अगर ऑक्सीजनेटेड होगा तो पंप करेगा, पूरे बॉडी पार्ट्स तक, पूरी सेल्स तक पहुंचाएगा। और अगर डीऑक्सीजनेटेड होगा तो वापस से हार्ट में आने के बाद वो पंप करेगा और लंग्स को मिलेगा फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इतनी बातें आपको क्लियर हुई होगी आई होप। तो बात को समझते हैं।
देखिए हार्ट का जो राइट पार्ट होता है, यानी कि राइट साइड ऑफ हार्ट जो होता है वो इम्प्योर ब्लड कैरी करता है। ये वाली पार्ट जो होती है वो इम्प्योर ब्लड कैरी करता है। अब हम समझते हैं कि इम्प्योर ब्लड आते कहां से। देखिए भाई, अगर इम्प्योर ब्लड की बात करें तो सिंपल सी बात है कि जो सेल से वापस ब्लड आएगी, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होगा, तो जो सेल से वापस आएगी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाली ब्लड होगी, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट होगा वो ज्यादा होगा, तो उसे हम कह सकते हैं कि इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कह सकते हैं। तो जो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द सेल एवरी सेल आती है, ठीक है, वो पल्मोनरी आर्टरी यानी टू द लंग्स, यानी पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स को पहुंचती है। अब ये लंग्स को कैसे पहुंचती है आप देखिए। अब देखो ये पल्मोनरी आर्टरी से इम्प्योर ब्लड आया कहां पे, राइट एट्रियम में, यानी कहां से, ये मेन वेन, सॉरी ये मेन वेन से वेना कावा से कहां पे पहुंचा, राइट एट्रियम में चला आया। राइट एट्रियम में आया मेन वेन यानी वेना कावा से। अब यहां पे जब आया तो सिंपल सी बात है, जब एट्रियम में खून आएगा तो उसका प्रेशर ज्यादा होगा, वो जब दबेगा तो नीचे ऊपर से नीचे चली जाएगी, यानी राइट एट्रियम से वो खून प्रेशर लगाएगा, इस इनलेट वाल्व से पहुंचेगा राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, अब खून जो था इम्प्योर था, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में पहुंच चुका। और मैं कहा था मैंने कि दिस वेंट्रिकल इज अ पंप चैम्बर ऑफ द हार्ट। पंप चैम्बर ये होता है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पिचकेगा, सिस्टोल करेगा, तो यहां से अब देखो ये ब्लड जो यहां आई थी, अब जब ये पिचकेगी, सिस्टोल करेगी, तो इस पाइप से, आउटलेट वाल्व से होते हुए इस पल्मोनरी आर्टरी से टू द लंग्स पहुंच जाएगी फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड। यानी यहां से निकला एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए ब्लड कहां पहुंचेगी, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स तक पहुंच जाएगी। ठीक है, अब जब लंग्स में पहुंच जाएगी तो वहां क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल टेक्स प्लेस इन लंग्स, यानी जो ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थी उसको बाहर छोड़ दिया जाएगा बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, और जो ऑक्सीजन वाली ब्लड होगी अब उसको प्यूरिफाई, उसको फिर से वापस से कहां पहुंचा जाएगा, पल्मोनरी वेन से लंग्स में आएगी वो, यानी पल्मोनरी वेन से लंग्स में आएगी। जब एक्सचेंज ऑफ गैस हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लंग्स को मिल गई, और जब लंग्स से वापस जो खून आएगी वो होगी प्योर ब्लड, यानी जिसमें ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। अब इस पल्मोनरी वेन से वापस आती है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में आती है, और लेफ्ट एट्रियम में इस इनलेट वाल्व के थ्रू फिर से पहुंचती है कहां, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है, पंप चैम्बर होता है, और जब ये सिस्टोल करेगा, पिचकेगा, तो ये आउटलेट वाल्व के थ्रू, आउटलेट वाल्व थ्रू मेन आर्टरी से होते हुए अयोटा को निकल जाएगा। और यहां से जब निकलेगा तो सिंपल सी बात है कि जब ये प्योर ब्लड है, लंग्स से वापस आई है, तो ये पूरे बॉडी पार्ट्स यानी सेल में या टिश्यू में चली जाएगी। आई होप आपको सर्कुलेशन समझ में आई होगी। एक बार शॉर्ट में देखते हैं, स्केच में यहां पे रख दिया हूं, अब इसको समझ सकते हैं स्केच के थ्रू। सबसे पहले क्या हुआ कि इम्प्योर ब्लड जो पूरी सेल्स या टिश्यू से आता है, सबसे पहले पहुंचता है कहां पे, मेन वेन यानी वेना केवा से पहुंचता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से कहां पहुंचता है हमारा, राइट वेंट्रिकल में। अब यहां से पंप करता है, जब ये पंप चैम्बर ये पंप करता है तो ये पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स को पहुंच जाती है। पल्मोनरी आर्टरी से जब लंग्स को पहुंचता है, लंग्स के पास जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, उसके बाद ये वापस से हार्ट में आता है विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन्स, वापस से हार्ट में आएगा लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहां पहुंचेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर से वेंट्रिकल पंप करेगी, यहां से मेन आर्टरी या आयोटा से होते हुए कहां पहुंच जाएगी, होल बॉडी या पूरी बॉडी सेल्स में पहुंच जाएंगी। आई होप आपको सर्कुलेशन समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हार्ट बीट। समझते हैं हार्ट बीट क्या होता है। देखिए हार्ट बीट इज वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। मतलब हार्ट अगर एक बार कॉन्ट्रैक्ट किया और एक बार रिलैक्स हुआ, उसे हार्ट बीट कहते हैं। मींस एक बार हार्ट पिच का और वापस से फूल गया, इसे कहते हैं हार्ट बीट। और अगर एक नॉर्मल पर्सन के हार्ट बीट की बात करें तो 70 to 72 टाइम्स इन अ मिनट बीट करती है हमारी हार्ट। लेकिन जब एक्सरसाइज कोई करता है
या जब रनिंग करता है तो हार्ट बीट फास्टर ड्यूरिंग एंड आफ्टर द एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज करने के वक्त या एक्सरसाइज के बाद जो हार्ट होती है वो फास्ट बीट करने लगती है, क्योंकि बॉडी को ज्यादा एनर्जी की नीड होती है, इसलिए फॉर रेस्पिरेशन वो जल्दी जल्दी सांस लेना स्टार्ट करते हैं ताकि बॉडी सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड किया जा सके। अगर बात करें हार्ट बीट को सुन कैसे सकते हैं, तो नॉर्मल सा तरीका है कि अपने चेस्ट कैविटी पे या हार्ट के ऊपर अपना हाथ भी रखोगे तो आपको आपकी हार्ट बीट सुनाई देगी। लेकिन डॉक्टर्स जो यूज करते हैं हार्ट बीट को सुनने के लिए कान में ऐसे लगाते देखा होगा, उसके बाद ये चेस्ट कैविटी पे ऐसे घुमाते हैं, ऐसे हार्ट के पास रखते हैं, उसे बोलते हैं स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप, यूज्ड टू लिसन हार्ट बीट। तो आई होप हार्ट बीट के बारे में आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है पल्स। देखिए पल्स क्या होता है समझते हैं। देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि हार्ट जब ब्लड को पंप करती तो आर्टरी में पंप करती है, ठीक है, और आर्टरी ऐसी पाइप होती है, कैपिलरीज होती है जहां पे प्योर ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है पल्स का कि द एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी ईच टाइम द ब्लड इज फोर्स्ड इनटू इट, मतलब कि जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो आर्टरी में जो एक्सपेंशन होती है, आर्टरी थोड़ी सी फैलेगी ना, जो एक्सपेंशन होती है उसे ही पल्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पल्स कहते हैं। और जो पल्स रेट होती है नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट के बराबर होती है, मतलब एक मिनट पे जितनी बार हार्ट बीट करता है उतना ही होता है पल्स रेट। और हम जानते हैं कि जो हार्ट बीट करता है एक मिनट में वो करता है 70 to 72 टाइम्स पर मिनट। सो पल्स रेट इज सेम एज हार्ट रेट। जब पल्स रेट हार्ट रेट के बराबर है तो पल्स कितनी हो जाएगी? 70 to 72 टाइम्स पर मिनट। एक्सरसाइज के बाद भी हमारी पल्स रेट बढ़ जाती है एज लाइक हार्ट रेट, एज लाइक हार्ट बीटिंग रेट। ट्रेडिशनली अगर हम बात करें तो पल्स को चेक करने का तरीका होता है ये हमारी रिस्ट, डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो हमारे रिस्ट को चेक करता है वो, यानी वो पल्स को चेक करता है। एक्चुअली पल्स जो होती है वो आर्टरी से चेक की जाती है, क्योंकि जब हार्ट फोर्स करता है ब्लड को तो आर्टरी में करता है, जो एक्सपेंशन होती है उसे ही पल्स कहते हैं। पल्स रेट को देखने की 3 जगह होती है जहां से हमें ऊपर से आर्टरी, एक्चुअली आर्टरी जो होती है वो डीप इनसाइड द बॉडी होती है, लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहां से आर्टरी आपको आराम से मिल सकती है ऊपर से। तो पहली जगह होती है हमारी टेम्पल, इस पोर्शन को टेम्पल कहते हैं। ठीक है, टेम्पल, नेक और हमारी रिस्ट, और डॉक्टर हमेशा रिस्ट पे ही देखता है, तो यहां से देख के हम पल्स रेट का पता लगा सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको पल्स के बारे में समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है ब्लड प्रेशर। इसको हम शॉर्ट में बीपी भी कहते हैं। तो अब पहले अगर आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो जब हार्ट पंप करता है, यानी जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो जिस प्रेशर के साथ ब्लड हार्ट से बाहर निकलती है आर्टरी में, उसे ही कहते हैं बीपी या ब्लड प्रेशर। तो बढ़ते हैं डेफिनेशन की तरफ। द प्रेशर एट विच द ब्लड इज पम्प्ड अराउंड द बॉडी बाय द हार्ट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ब्लड प्रेशर जो होता है उसको 2 फॉर्म में एक्सप्रेस की जाती है। पहला है सिस्टोलिक प्रेशर और दूसरा होता है डायस्टोलिक प्रेशर। देखो, सिस्टोल का मतलब होता है पिचकना हार्ट का, और डायस्टोल का मतलब होता है फूलना। और जब सिस्टोल का मतलब पिचकना है तो पिचकने का मतलब क्या है? हार्ट से ब्लड का बाहर निकलना। ठीक है, तो जब ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन जो मैक्सिमम प्रेशर हार्ट एग्जर्ट करता है, ब्लड को पंप जिस प्रेशर से आर्टरीज में करता है या मेन एओर्टा में करता है, उसे कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। तो डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। द मैक्सिमम प्रेशर एट विच द ब्लड लीव द हार्ट थ्रू द एओर्टा ड्यूरिंग कंट्रैक्शन फेज इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। आई होप सिस्टोलिक प्रेशर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज डायस्टोलिक प्रेशर। मतलब यह होता है कि जब हार्ट रिलैक्सेशन फेज में आती है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो डायस्टोलिक प्रेशर, जब रिलैक्स होता है तो जो मिनिमम प्रेशर आर्टरी के अंदर होता है उसे बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो
तो डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। द मिनिमम प्रेशर इन द आर्टरीज ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन फेज ऑफ हार्ट इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। आई होप आपको ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर समझ में आया होगा। देखिए, जो नॉर्मल बीपी होती है हमारी, यानी जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है नॉर्मल बीपी में, वो होता है 120 mmHg। यानी जो सिस्टोलिक प्रेशर है एक नॉर्मल पर्सन का होता है 120 mmHg, और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80 mmHg। नॉर्मली इसको 120/80 लिखते हैं। एक जो यंग पर्सन होता है उसकी जो नॉर्मल बीपी होती है 110/75, तो ये यंग पर्सन में होता है। लेकिन जो ओल्ड एज में चले जाते हैं उनकी बीपी ज्यादा होती है, 145/90 हो जाता है। और जब एक कंडीशन होती है उसे बोलते हैं हाइपरटेंशन। जब बीपी हाई होती है उसे बोलते हैं हाइपरटेंशन कंडीशन कहते हैं। और जब कहा भी जाता है कि जब अगर आपकी बीपी हाई हो तो अपनी साली से बात करिए, और आपकी बीपी अगर लो हो तो बीवी से बात करो, और बीवी से बात करोगे वैसे ही बीपी हाई कर देगी आपकी। तो बीपी हाई और लो करना भी आपके हाथ में है। इस बीपी को मेजर किया जाता है एक स्पेशल काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट से कॉल्ड स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर से बीपी को मेजर किया जाता है। आई होप ब्लड प्रेशर के बारे में आपको सबको समझ में आया होगा। तो अगर इस पूरे टॉपिक में आपको कहीं से भी कोई भी दिक्कत होती है, सो प्लीज ड्रॉप योर कमेंट, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम। आपसे मेरा अनुरोध है, प्लीज मेरे इस चैनल एटम टू ऑर्गेनिज्म को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।